हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर टू non-zero vectors a vector and b vector, write when magnitude of a vector plus b vector equal to magnitude of a vector plus magnitude of b vector holds. सो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट. हमें यहाँ पर पूछा गया कि ये कंडीशन कब होल्ड करता है. ए वेक्टर बी वेक्टर हमारा नॉन जीरो वेक्टर होने के साथ साथ कौन से कंडीशन पे ये हमारा कंडीशन होल्ड करता है. हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानना होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा. ये होगा हमारा की कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हमें क्या दिया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड कंडीशन है हमारे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे. बोथ साइड स्क्वायरिंग. हमें क्या फॉर्मूला पता है? हमें फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी. यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर दोनों के दोनों हमारा मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कैंसिल. देन बचेगा क्या? 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. 2 बोथ साइड कैंसिल. देन की कंसेप्ट में हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा. ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा. व्हिच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैंसिल. देन ये क्या हो जाएगा हमारा? cos थीटा इज इक्वल टू 1. cos थीटा 1 कब होता है? cos थीटा cos 0 पे 1 होता है. cos 0 पे 1 होता है. इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. दिस इज आवर कंडीशन. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा जब 0 डिग्री होगा तब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा. मतलब ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होल्ड होगा. दिस इज आवर फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.